नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। रामगढ़ उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पे आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इस नामांकन दाखिल के क्रम में एनडीए से अगर बात करूं तो जहां आजसू के सुप्रीमो खुद सुदेश महतो उपस्थित थे, वहीं रांची के विधायक और भाजपा के प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता या कहें वरिष्ठ नेता सीपीसी भी इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान रामगढ़ में उपस्थित थे। आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस नामांकन प्रक्रिया में और क्या कुछ कहा सुदेश महतो ने और सीपीसी ने नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद। गठबंधन अटूट है, चट्टान की तरह अटूट है। दूसरा चीज, अभी किसी माननीय पत्रकार महोदय ने कहा कि नारा लग रहा था, तो भैया देखिए ऐसा है कि हम सब नारा तो लगाएंगे, जय श्री राम का भी नारा लगाएंगे, हर हर महादेव का भी नारा लगाएंगे। इसको कौन रोकेगा? भारत में नहीं लगाएंगे तो क्या जाके पाकिस्तान में लगाएंगे? इसलिए मैं सीधा सा बात कह रहा हूँ, नारा लगेगा और आप लोगों को भी लगाना चाहिए, इसी में मुक्ति मिलेगी। लेकिन मैं एक बात और कह दे रहा हूँ, वैसे हमारे माननीय सुदेश महतो जी ने बताया है सरकार के बारे में कि सरकार का क्या है। हाँ, एक चीज है, सरकार की उपलब्धि इतनी जरूर है कि 3 साल के शासन काल में इस झारखंड को 30 साल पीछे ढकेल दिया, यानी ले जाने का काम किया है। इसलिए जनता ये खोखले वायदे, झूठे वायदे, गुमराह करने वाली नीति से गुमराह नहीं होने वाली है और समय आने पर जनता उसका समुचित जवाब देगी। धन्यवाद। उपचुनाव पर आजसू पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में श्रीमती सुनीता चौधरी जी ने आज नामांकन भरा है। हम सभी इस उपचुनाव के महत्व को समझते हुए इस राज्य के वर्तमान हालात और वर्तमान राजनीतिक स्थिति की पूर्णतः समीक्षा और जनसंवाद के बाद ये उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है और हम सभी लोगों ने राज्य की भावना को इस उपचुनाव में केंद्रित करते हुए इस चुनाव को लड़ने का निर्णय लिया है। ये उपचुनाव 3 वर्ष के राज्य सरकार के वादा खिलाफी, भ्रष्टाचार, हर स्तर पर लूट और जिम्मेदार व्यक्ति का झूठ के खिलाफ में झारखंड जैसे प्रदेश जिसके संभावनाएं, पॉलिटिकल संभावनाएं और इसके ग्रोथ को, इसके कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के निर्णयों, उनके कार्यक्रमों से प्रभावित हुआ है। हमारी कोशिश है कि रामगढ़ के जनगण के साथ मिलकर, और हम ये भी मानते हैं कि ये चुनाव मात्र रामगढ़ का नहीं, रामगढ़ के माध्यम से पूरे प्रदेश का ये चुनाव होगा और पूरे प्रदेश के वर्तमान भावनाओं पर रामगढ़ के जनमानस के साथ मिलकर इस सरकार को वोट के माध्यम से जवाब देने का
आह्वान हम लोग करेंगे और कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इस सरकार के 3 साल के अंदर राज्य के मुखिया ने किसान, नौजवान, छात्र, महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इन बड़े समूह को कहीं जैसा कि आपने सुना कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जहां सरकार के क्रियाकलापों और वर्तमान में जो नीतियां हैं उसको लेकर के सरकार को जमकर कोसा, वहीं भाजपा के दिग्गज नेता और वरिष्ठ विधायक सीपीसी ने इस मौके पर एनडीए की तरफ से कहा कि एनडीए ने इस जो है पूरी एकजुटता के साथ रामगढ़ उपचुनाव में सुनीता चौधरी के साथ खड़ी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 27 तारीख को रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग होता है तो उस समय जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।